क्या ड्रीम, डेथ और डेस्टिनी जैसी शक्तियां सच में मौजूद हैं? सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुभाष है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब का डिवाइन अंश परिवार चैनल को। मैं हाजिर हूं बहुत ही दिनों के बाद में। मैं माफ़ी चाहता हूं सबसे पहले। और आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं या जो भी विचार मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखूंगा, ये कुछ इस तरह के विचार हैं, अगर आप इन्हें गहराई से सोचने की कोशिश करोगे तो ये बिल्कुल आपको झकझोर कर रख देंगे। क्योंकि चीज़ें चलती जा रही हैं, हम भी लूप में आए दिन सब चीज़ें करते जा रहे हैं। लेकिन आज कुछ बातें, और ये ऐसी बातें हैं बस आपको इसे अपने अंदर, यानी कि इस पृथ्वी पे जितने भी मानव हैं, यानी कि मानव जीवन जो भी व्यक्ति जी रहे हैं, वो सब न सब अपने आप से रिलेट करेंगे। और ये बहुत ही गहरी एक विचारधारा है, और आप इसे जब सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जैसे कि मैं सोचता हूँ, क्या ड्रीम, डेथ, डिजायर, डिस्पायर, डेस्टिनी आदि केवल ये भावनाएं हैं या विचार हैं? क्या है? आप इनके बारे में क्या सोचते हो? मेरा क्या सोचना है इनके बारे में? जैसे कि हम सपने देखते हैं, क्या सपने सिर्फ सपने हैं? आए दिन किसी न किसी की मृत्यु होती है, यानी कि कोई आज जन्म ले रहा है, कोई आज मरता है, यानी कि अपनी इस जो बॉडी है इसको छोड़ कर चला जा रहा है। जैसे हम जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर एक भावना उत्पन्न होती है, यानी कि इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर बोलते हैं जिसे, डिस्पायर होती हैं। हम डेस्टिनी की बात करते हैं कि हमारा भाग्य क्या होगा। इन सारी चीज़ों के पीछे कोई मतलब है? यह क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि चीज़ें, जैसे हमारा जीवन शुरू होता है, यानी कि जैसे हमारा जन्म होता है, तो इन सारी चीज़ों का क्रम वाइज आप अपने जीवन में उतार के देखिए, कोई ना कोई मतलब होता है। तो मैं अभी कई दिन से मेरे मन में ये विचार चल रहा, काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं बनाया, तो मुझे लग रहा है कुछ क्यों ना क्यों अपने कुछ विचार, जैसे ड्रीम क्या है, ड्रीम क्यों आते हैं, यानी कि सपने है क्या, आते क्यों हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, डेथ क्या है, क्यों होती है मृत्यु, अगर हम जन्म लेते हैं तो मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु होती है तो फिर जन्म क्यों होता है, और इच्छाएं क्या हैं, और इच्छा या आकर्षण ये सब क्या है, क्यों है, जरूरी क्या है। इस सब के पीछे जो एक क्वेश्चन मार्क है ना, वो मुझे कई दिन से परेशान कर रहा था, और मैं इस पर बहुत रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कई जगह पढ़ने की भी कोशिश करी कि इसके पीछे का क्या है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा जानकारी है, बल्कि ये कहूँगा कि ओवर जानकारी है। लेकिन इसको क्या है कि कुछ ऐसा छोटा करके, या कुछ जो हम सबके समझ में आसानी से आ जाए, ऐसा कोई नहीं बताने की कोशिश कर रहा है। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन फिर मैं बैठा और मुझे बहुत ही आसानी के रूप में, यानी कि मैं बहुत अच्छे और साधारण रूप में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्या है। और मैं अपनी समझ भी डालूंगा, जैसे कि मैं समझता हूं कि जैसे अपने हिंदू में ले लीजिए, अगर मैं हिंदू धर्म की बात करता हूँ, हिंदू दर्शन की, जैसे ब्रह्मा है, ब्रह्मा सृजन के रूप में जाने जाते हैं, विष्णु पालन के रूप में, शिव हैं और विनाश और परिवर्तन के रूप में, यमराज मृत्यु, सरस्वती जो सरस्वती माता हैं वो ज्ञान के रूप में, लक्ष्मी है समृद्धि के रूप में। तो मतलब ऑलरेडी अगर हम धर्म के ऊपर भी बात करके देखेंगे अपने हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, तो इन सारी चीज़ों का मतलब दिया गया है। इसी तरह मेरे मन में विचार आता है कि जो व्यक्ति, यानी कि हम सपने आते हैं, आपको, मुझे या हर एक व्यक्ति को सपने आते हैं। मैं मानव इंसान की बात कर रहा हूँ, सभी को सपने आते ही आते हैं। तो जो कोई भी वहाँ पर बैठा हुआ है, या सीधी भाषा में बात कर रहा हूँ, जो सपने का डिपार्टमेंट लेकर बैठा हुआ है, उसकी ड्यूटी है, यानी कि वो कोई भी एनर्जी है, देवता है, एंजल है, किसी भी भाषा में पुकार लीजिए, उसकी ड्यूटी है कि वो सपने देगा। और आपने देखा होगा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बहुत तरह की बातें करता था, कभी किसी को अलग अलग तरह के सपने आते थे, यानी कि कोई कहेगा कि हम पूरे दिन में इस तरह से सोच रहे थे तो उस तरह के सपने आ गए। मैं लॉकडाउन के आसपास जाता हूँ, जब हम बात करते थे, मैं लाइव भी आता था, हम सब घर में रहते थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, उस समय काफ़ी लाइव करता था। अगर आप पुरानी पिछली वीडियो देखोगे तो उस समय बातें निकल के आते थे कि आज मेरे हस्बैंड या मेरे किसी करीबी की डेथ हो गई, और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे सपने में आए, मुझसे बात करें। तो आपकी कितनी काउंसलिंग में करता था, आपको कितना समझाता था, और आप कितनी कोशिश करते थे, प्रेयर करते थे, उसके लिए बहुत तरीके अपनाते थे कि वो सपने में आए, लेकिन
कई बार बहुत रेयर केस में ऐसा होता था कि ऐसा होता था, लेकिन हम कोशिश करते थे। तो मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, जब हम चाहते हैं तब सपने नहीं आते, लेकिन अपने जो उनकी एक टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग के हिसाब से सपना आता है। तो मेरा उसके पीछे का जो मतलब मत है, जो मैं बताना चाहता हूँ, इस बात पर जो मैं वज़न डालने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि सपनों को चलाने वाला, यानी कि आज किसके जीवन में या किसकी रात में जब हम सोएँगे तो किसके सपने कब आएँगे, कैसा आएँगे, इसको भी चलाने वाला कोई देवता है, कोई एंजल है, कोई स्पिरिट गाइड है, या जिस भी फॉर्म में आप चाहो उसको मान सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी एक पर्सनल थॉट ऐसी है कि कोई ना कोई वहाँ पे ऐसा है जो इस सपने को चला रहा है। इसके साथ में अगर हम डेथ की बात करेंगे, तो जैसे कि अपने हिंदू मैथोलॉजी या हिंदू फिलॉसफी में बोला जाता है कि यमराज जी जो भी हैं कर्ता धर्ता, वो डेथ का सब लेखा जोखा देखते हैं। इसी हिसाब से मैं अगर उनसे हट के या उनके आगे की भी कोई बात करना चाहूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई डेथ का भी लेखा जोखा कर रहा है, यानी कि कब जन्म होगा। पहले तो ये सृजन करने वाले हो गए ब्रह्मा, और इसके बाद में कब किसकी मृत्यु होगी, कब कैसा होगा, विनाश मतलब शिव भोले जो अपने देवता हैं। तो डेथ को भी संभालने वाला कोई एक डिपार्टमेंट है जो डेथ की देख रेख करता है। इसके साथ में डिज़ायर की बात कर लेते हैं हम। जब भी कभी मन में इच्छा होती है या किसी चीज़ के प्रति आकर्षण होता है, तो ये हमें बहुत प्रभावित करता है, और ये भी एक समय रहता है। आप अपने जीवन काल को बहुत अगर गहनता से विचार करके देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि एक समय आ गया है, अब हमें इच्छा होने लगी किसी चीज़ की, वो किसी भी चीज़ की इच्छा हो सकती है। तो हमारे जीवन में सपने क्यों आए, हमारे जीवन में मौत क्यों आई, हमारे जीवन में इच्छाएं और आकर्षण क्यों पैदा हुआ। और इसके बाद में अगर मैं डेस्टिनी की बात करता हूँ, तो हम भाग्य और जीवन की दिशा के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। डिस्पायर की बात करता हूँ, दुख और निराशा क्यों भरती है हमारे जीवन में। डिलीरियम की बात करता हूँ, भ्रम और मानसिक अराजकता क्यों पैदा होती है। डिस्ट्रक्शन की बात करता हूँ कि अंत और परिवर्तन क्या है। मतलब ये क्रम वाइज कह लो या आगे पीछे कह लो, ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ही है। आप गौर से अपने जीवन को, एक मिनट के लिए आप अपने जीवन को मत सोचिए। कोई भी व्यक्ति जो आपका आसपास है, आपकी मान लीजिए नानी जी हैं, दादी जी हैं, कोई भी है जो यहाँ से जा चुके हैं, मान लीजिए आप अपने आप में सब कुछ नहीं देख सकते, आप उनके जीवन को एक बहुत गहनता से देखने की कोशिश कीजिए। आपको आंसर मिलेगा कि जब तक वो जिंदा थे, उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक के क्रम को देख लीजिए। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ड्रीम, डेथ, डिज़ायर, डेस्टिनी, डिस्पायर, डिलीरियम, डिस्ट्रक्शन, ये सारे डिपार्टमेंट हर एक किसी के जीवन में आते ही आते हैं। हालांकि हम मेडिटेशन के माध्यम से या दूसरे तरीके से कोशिश ये करते हैं कि इनको मिनिमाइज कर सकें, लेकिन हो नहीं पाता। जैसे कि अब हो क्यों नहीं पाता, इसी पे ही मेरा सवाल है, इसी पे ही मैं वजन डालना चाहता हूँ कि कोई वहाँ पे बैठा हुआ है अपने अपने डिपार्टमेंट को लेके कि मैं यानी कि सपने कब देने में जाए और किस तरह के सपने देने हैं, उसका मतलब क्या रहेगा, और किसकी बुक आज उठानी है और किसकी बुक में से आज उसको डिजायर देनी है। आज उसकी डेस्टिनी के ऊपर बात होगी, आज उसे भ्रम यानी कि भ्रमित किया जाएगा, आज उसके जीवन में थोड़ा दुख डाला जाएगा। इन सब पे हर एक चीज का कोई ना कोई मतलब है। आप इसको गहराई से सोच कर देखिए। मैं आपका, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह है। आपको ये लगेगा सारी चीज़ें डेस्टिन्ड हैं, और ये कोई कहने वाली बात नहीं है, इसमें सच्चाई यही है। जब आप भी अपने सिर पे एक तमाचा मारोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, चीज़ों का कुछ ना कुछ मतलब है। बाकी तो लूप में सारी चीज़ें चली रही हैं। आप सुबह उठते हो, रात पूरे दिन काम करते हो, बाकी सारे रात में खाना पीना खा के दिनचर्या ख़त्म करके सो जाते हो। लेकिन इसके पीछे अगर आप गहनता से सोचोगे, क्यों उठे, क्यों सोए, सोने के बाद में दूसरी दुनिया में जाके आपने सपने क्यों देखे, हर एक चीज़ के पीछे का आपको मतलब का पता चलेगा। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत परेशान करती है कि जैसे इसमें से जो चीज़ आज मैंने बताई है, कई सारे सवाल बन जाते हैं। सपने क्यों आते हैं, मृत्यु क्यों होती है, इच्छाएं क्यों पैदा होती हैं, भाग्य क्या है, दुख क्यों होता है। ये सारी चीज़ बहुत ही रहस्यमयी हैं और हर एक इंसान के जीवन की घटना के रूप में
मानना पड़ेगा कि ये सारी घटनाएं घटती ज़रूर हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ जैसे जीवन का अंत है, यानी कि डेथ मान लीजिए, क्या ये सिर्फ बायोलॉजिकल है? यानी कि हर एक, अगर आप मैथोलॉजी की बात करोगे, धर्म की बात करोगे, तो किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कहा कि ये एक ट्रांजिशन फेस है, यानी कि ये अगले जीवन को एक डोरवे है, यानी कि अगले जीवन का रास्ता खुलता है। इसी तरह से तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर इस वीडियो, एक सिंगल वीडियो के माध्यम से मैं आपको नहीं समझा सकता, लेकिन जब आप इसमें विचार करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको और डीप डाउन आपको समझाने की कोशिश करूँ। बहुत दिनों के बाद में मैं आपके साथ में आया, मुझे अच्छा लगा, और मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपके साथ में वीडियो शेयर करूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।